हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसके बारे में। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक के शासन काल को दिल्ली सल्तनत का शासन काल कहा जाता है। इनके शासन काल के दौरान बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई, जिनमें से जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो हमेशा पेपर में देखा जाता है, उन पुस्तकों को यहाँ पे आप लोग के सामने लिख दिए हैं और इसी पुस्तकों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही रहेगा। और इन पुस्तकों जो पुस्तकें हैं किनके शासन काल में लिखा गया और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, कहाँ से कहाँ तक के शासन काल की जानकारी मिलती है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यह है आपका दिल्ली सल्तनत की प्रमुख पुस्तकें, जिसमें पहला पुस्तक लिखे हैं हम तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी का लेखक है मिनहाज उस सिराज, जो फारसी भाषा में लिखे हैं और इसमें गौरी से लेकर के नसरुद्दीन महमूद तक की जानकारी मिलती है। तो आप लोग को याद रखना है कि तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका मिनहाज उस सिराज है और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो गौरी से लेकर के नसरुद्दीन महमूद तक। दूसरी पुस्तक का नाम है सियासतनामा। सियासतनामा में किसकी जानकारी मिलती है, तो इल्तुतमिश की जो एकता व्यवस्था काफी चर्चित रहा था, इल्तुतमिश की एकता व्यवस्था, इसकी जानकारी मिलती है आपका सियासतनामा में। और इसके लेखक हैं निजाम उल मुल्क तूसी। निजाम उल मुल्क तूसी, पूरा नाम है निजाम उल मुल्क तूसी, ये याद रखना है। ये ऐसे भी क्वेश्चन कर दे सकता है कि एकता व्यवस्था की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो याद रखना है एकता व्यवस्था की जानकारी, है ना, सियासतनामा में मिलती है। नेक्स्ट आपका पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का प्रमुख पुस्तक है सर तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें 1239 यानी कि 40 में रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी थी, यानी कि 1239 यानी कि 40 से लेकर के 1359 फिरोज शाह तुगलक 51 में 1351 में ठट्टा में दो बार अभिषेक हुआ था, एक ठट्टा दिल्ली में। याद रखना है कि 1351 यानी कि 59 तक, यानी कि हम लोग कह सकते हैं रजिया सुल्तान से लेकर के, है ना, मोहम्मद आपका रजिया सुल्तान से लेकर के आपका एफएसटी तक, फिरोज शाह तुगलक तक की जानकारी जो मिलती है तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है। और खास करके फिरोज शाही नाम दिया गया है क्योंकि इसी के समय में लिखा गया था, है ना, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। आदाब उस सलातीन। आदाब उस सलातीन के लेखक है फर्क ए मुतब्बर। इल्तुतमिश की जो जितनी भी जानकारी, इल्तुतमिश का संपूर्ण वर्णन, इल्तुतमिश की सभी जानकारियां, चालीसा दल हो या सोने का सिक्का, अरबी सिक्के जो जारी किए गए उसके बात करें, चालीसा दल की बात करें, तुर्के चिहलगानी की बात करें वही है, या तो एकता व्यवस्था की बात करें, इल्तुतमिश की जो संपूर्ण जानकारी है वो जानकारी मिलती है ना, आदाब उस सलातीन पुस्तक से। इनका लेखक याद रखना है फर्क ए मुतब्बर। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाह, तारीख ए मुबारक शाही, एक तारीख ए फिरोज शाही है वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिंद सरहिंदी, याहिया बिंद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया तारीख ए मुबारक शाही। तो आपको ये आपको जो 5 पुस्तकें हैं इधर याद रखना है। तबकात ए नासरी मिनहास उस सिराज, जिसमें गौरी से मोहम्मद नसरुद्दीन महमूद तक की जानकारी मिलती है। सियासतनामा निजाम उल मुल्क तूसी, है ना, एकता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, इसमें 1239 से लेके 1259 यानी कि कह सकते हैं रजिया सुल्तान 40 में आपका रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी, यानी कि रजिया सुल्तान से लेकर के एफएसटी तक, है ना, फिरोज शाह तुगलक तक की जानकारी मिलती है। आदब उस सलातीन जो पुस्तक है फर्क ए मुतब्बर के द्वारा लिखा गया और इसमें इल्तुतमिश की संपूर्ण जानकारी मिलती है, संपूर्ण वर्णन देखा गया है। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी। ठीक है, याहिया बिन सरहिंदी। इधर 2 पुस्तक है आपका अमीर खुसरो का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। एक तुगलकनामा, समझ सकते हैं तुगलक वंश के तुगलकनामा, और आपका खजाइनुल फुतूह, ये दोनों पुस्तकें लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा, है ना। फिर से देखिएगा, तुगलकनामा और खजाइनुल फुतूह, तुगलकनामा और खजाइनुल फुतूह, ये दोनों पुस्तकें किसकी लिखी गई है, अमीर खुसरो के द्वारा। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आप लोग से अगर पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी
कि शासनकाल की व्यवस्था, शासनकाल की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो वो हो जाएगा आपका, है ना, तुगलकनामा और खजाइनुल फुतूह। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ताजुल मासिर, है ना, ताजुल मासिर। ताजुल मासिर की पुस्तक के लेखक है हसन निजामी। दिल्ली सल्तनत का जो भी इम्पोर्टेंट प्रमुख तथ्य के बारे में, यानी पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में जो बताया गया है ना, प्रमुख तथ्यों के बारे में, वो ताजुल मासिर में बताया गया है। कभी भी क्वेश्चन करे कि ताजुल मासिर मासिर जो है कैसी पुस्तकें हैं, तो ये हसन निजामी के द्वारा लिखा गया, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है ना, इम्पोर्टेंट तथ्य को इसमें दर्शाया गया है। चचनामा सर, चचनामा काफी ही चर्चित पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है चचनामा। चचनामा के लेखक है अली अहमद। कहीं कहीं रहेगा कि चचनामा का कोई लेखक इसका पता नहीं, लेकिन ऐसे अली अहमद पूछा भी गया है पेपर में, अली अहमद ही आंसर, इसका राइट आंसर है। चचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद है। अरबों का सिंध विजय, अब अरब का जो जहाज लूटा गया था देवल बंदरगाह पे, और फिर उनके द्वारा 710 में बुंदेल, 11 में अबैदुल्ला, इस तरह से जो आक्रमण किया गया, और मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में जो देखा गया, इसकी संपूर्ण जानकारी चचनामा पुस्तक में दी गई है। याद रखना, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। आप लोग के बीच में, है ना, आप लोग के बीच में ये जो 10 पुस्तकें आप लोग को जो बताए हैं काफी इंपोर्टेंट है आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। तबकात नासरी, मिन्हाज उस सिराज, सियासतनामा, निजामुल मुल्क, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, अवध उस सलातीन, अदाब उस सलातीन, फर्क मुतब्बर, तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी, और इधर तुगलकनामा, खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो का, ताजुल मासिर लिखा हसन निजामी, जो संपूर्ण जानकारी मिलती है, और चचनामा अली अहमद, अरबों का सिंध विजय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।